नमस्कार मेहुल जी, कैसे हैं आप? बस नमस्कार साहब, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। कल्पेश जी कैसे हैं आप? टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर। बहुत बढ़िया सर। सुब्रतो जी कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया। आकाश जी कैसे हैं आप? आकाश बढ़िया जी, सर। आकाश जी सुन पा रहे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आप लोग के फीडबैक्स ले लूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग सेशन में अपडेट कराना चाहते हैं, जिस तरीके से सेशन चल रहे हैं। मेहुल जी आपसे स्टार्ट करते हैं, कैसा चल रहा है सेशन? अच्छा चल रहा है सर। समझ में आ रही है चीजें सर? हाँ, काफी काफी आ रही है सर। अगर आप लोगों को कभी ये भी लगे, क्योंकि सर देखिए हमारा इंस्टीट्यूट बहुत मजेदार चीज फॉलो करता है और वो है एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आपको किसी भी मोमेंट पे ये भी लगता है कि टीचर पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैं सेशन में हूं तो मैं आपके लिए एज अ फैकल्टी ही हूं, मैं कंपनी का फाउंडर नहीं हूं। सो अगर आपको ये भी कभी लगता है, घबराइएगा नहीं, सपोर्ट नंबर डायल कीजिए, आपका अकाउंट मैनेजर है, उसको फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपने पैसे दिए, फ्री में कोर्स नहीं कर रहे हैं। जरूरी है कि हर चीज पे सर देखिए ऐसे ही परफेक्शन आएगा, आप साथ देंगे तभी परफेक्शन लेवल पे हम पहुंचेंगे। एग्जैक्टली, है ना? आप लोगों के फीडबैक्स पे ही आज आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे सेशन में आए और हमें फीडबैक दे दे के इस लेवल तक पहुंचाया। ना सही बात है सर। मैंने कोई बोलना ऐसे थोड़ी सीख लिया कि मैं पैदा हुआ और मैं अच्छा बोल रहा हूं। नहीं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बोला, करोड़ों लोगों के सामने में बोला, उन करोड़ों लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, मेरे में कॉन्फिडेंस आया और मैं बहुत अच्छा बोलता चला गया और इंप्रूवमेंट हो रहा है। बहुत सारी चीजें आप सिखाएंगे, बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा और मिलजुल के ये दुनिया चलने वाली है। एग्जैक्टली साहब। क्योंकि सर होता क्या है ना, रिकॉर्डेड मोड में कोई भी कुछ भी बकबक कर देता है। लाइव सेशन में बैठने के लिए आपको हर चीज का कंठस्थ होना जरूरी है और आपको ज्ञान होना चाहिए सर लाइव सेशन में बैठने के लिए, क्योंकि आप बहुत सारे बड़े मजेदार बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे सेल्स टीम के मेंबर्स हैं, मैनेजर्स हैं, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं, आप कहीं से कुछ भी पूछ लेंगे और मैं शांत हो गया ना तो सेशन गोल खत्म। जरूरी यह है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की, लेकिन किसी भी मोमेंट पे आपको अगर ये फील होता है कि ये चीज आपके साथ गलत हो रही है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी सोच के अपना सपोर्ट नंबर डायल कीजिए, अपने मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए। एग्जैक्टली सर। कल्पेश जी कैसा चल रहा है सर? कोई फीडबैक हमारे लिए? नहीं, सब बढ़िया। अभी तो कुछ जरूरत नहीं है फीडबैक देने की। चलिए बहुत बढ़िया। सुब्रतो राय, आपसे हमारी बात हुई थी, लेकिन ये रिकॉर्डेड सेशन है, क्योंकि थर्ड डे हम क्या करते हैं, हम इस सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और ये जो सेशन होता है ये एनालिटिक्स टीम के पास जाता है और एनालिटिक्स टीम आप हर इंडिविजुअल के व्यूज के बेस पे हमें रेट करती है और हमारे पास जितनी भी फैकल्टीज हैं उन सबकी रेटिंग होती है, इंक्लूडिंग मी। सो सुब्रतो जी, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर, वन बेस्ट थिंग इज लाइक, एक तो डिजिटल मार्केटिंग तो जन पा रहे हैं, उसके साथ साथ जो भी आप जनरल नॉलेज की बात कर रहे हो, मतलब विच इज एसोसिएटेड, विच इज वेरी हेल्पफुल। लाइक दिस इज ऑल नॉट ओनली कि हम डिजिटल मार्केटिंग को ही सीख रहे हैं, बट ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि लाइक कल जो आप बोल रहे थे कि सर्वर कौन प्रोवाइड करते हैं, ऑल दोस थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे रात को बहुत अच्छा लगा कि मैंने 5 नया नॉलेज मेरे में आया। लाइक दैट इज फैंटास्टिक, लाइक सुपर। चलिए बहुत बढ़िया। अभिषेक जायसवाल जी, कोई फीडबैक? जी सर, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है सर। और मतलब मैं रादर आपसे एक डिस्कस भी करना चाह रहा था पॉइंट, जैसे अभी जो हमारी बातचीत होती है इस पे, तो अभी रिकॉर्डिंग आप भेजते हैं, जब डिस्कनेक्ट होती है ना सर, तो कई बार हम लोग जैसे जो टीम मेंबर्स हैं, हम अपनी कुछ डिस्कशन करते हैं, तो मैं एक दिन ट्राई कर रहा था उसको रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था सर रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग राइट्स नहीं है। राइट नहीं, क्योंकि जैसे कल्पेश सर हैं, मेहुल जी हैं, ये मतलब एक्सपीरियंस है, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आफ्टर सेशन जो हमारी बातचीत होती है। तो मैं सोच रहा कि वो भी एक बार रिकॉर्डिंग अपने पास हो तो फ्यूचर में काम आएगी। सर देखिए वो रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती, लेकिन अगर ऐसा आपको लगता है कि कल्पेश जी, मेहुल जी या फिर अभिषेक जी, सुब्रतो जी, आकाश जी, कुछ भी आप लोग एक दूसरे से डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमारी सपोर्ट टीम पे अपने अकाउंट मैनेजर को कॉल कीजिए। आपके जो अकाउंट मैनेजर है हिमांशु जी हैं, उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि इस पर्टिकुलर टाइम का सेशन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया जाए। ओके सर। और आप लोग को एक डिफरेंट मीटिंग आईडी दी जाएगी और उस डिफरेंट मीटिंग आईडी पे आप सारे लोग ज्वाइन कीजिए। आपको जितनी देर का सेशन चलाना है चलाइए, आपकी मर्जी है। ठीक है सर। और उस सेशन को रिकॉर्ड करके जो जो लोग चाहते हैं उनको दे दिया जाएगा। सर होता क्या है ना, बहुत सारे लोग
अपने चेहरे को पब्लिकली नहीं दिखाना चाहते। जैसे सुब्रत, जो आप सेशन देख रहे थे 719 बैच का, उस 719 के हर मेंबर से पहले पूछा गया है कि क्या आप IIDM के सोशल कॉज में साथ देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। दे एग्रीड, उसके बाद ही सर उसको रिलीज किया गया है। तो इसलिए होता क्या है ना जयसवाल जी, अगर मैं आपको कुछ राइट्स दे दूं और पता लगे आपने रिकॉर्ड कर दिया और कहीं यूट्यूब पे चढ़ा दिया और कल्पेश जी ने फिर कहा कि प्रभाकर सर ये क्या हो रहा है, मैं यूट्यूब पे कहां से आ गया, तो प्रॉब्लम हो जाती है सर, है ना? ठीक है सर। वरना अगर ऐसा कोई सेशन है जिसमें आप एग्रीड मोड में हैं तो हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कीजिए, आपके लिए अरेंज कर दिया जाएगा। ठीक है सर। ऐसे तो कोई पहचानता नहीं है, आपके थ्रू कोई पहचान ले तो बहुत अच्छा होगा। मैंने पहले दिन हितेश जी को बोला था, मेहुल जी मैं बता दूं, आप लोग जानते हैं उनको, जब हमने ये डिस्कशन किया था ना कि 719 बैच का, क्योंकि उसी टाइम हमारे दिमाग में आइडिया है, हमने कोई भी 999 का कोर्स आज तक रिलीज ही नहीं किया था। हमने जब पहली बार इसको रिलीज किया, मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि यार कुछ लोगों के लिए करना है। और जब हमने ये स्टार्ट किया तो मैंने उस बैच में, करंटली वो 3 बैचेस चल रहे थे, जब मैंने उस बैच से बात की तो दे वर सुपर एक्साइटेड कि सर हम भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने उसी दिन उनको बोला था कि पूरी दुनिया आपको जानने लगेगी। आज मैं बता दूं मेहुल जी, इस रिकॉर्डेड सेशन में बोल रहा हूं कि अहमदाबाद के 30% लोग हितेश जी का चेहरा पहचान चुके हैं। अच्छी बात है। बहुत लोग हैं गुजरात से जो ये कोर्स कर रहे हैं 999 का, उनके लिए मैसेजेस आते रहते हैं, लोग उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं अब। तो सर देखिए, दुनिया के लिए आप काम करेंगे तो दुनिया आपको थैंक यू कहेगी। सही बात है, बिल्कुल कहेगी। ये जो कॉस्ट है, जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम करा रहे हैं, इसका कॉस्ट मार्केट में अगर कॉमर्शियल लेवल पे देखें तो 80-90,000 के आसपास है। लेकिन सर उन लोगों का क्या जिनके पास पैसे नहीं है? तो मैं हमेशा वही कहता हूं कि इस कोविड के टाइम में लोग आलू प्याज बांट रहे हैं, मैं कोर्स बांट रहा हूं। सही बात है ना? तो मेरे पास जो है सर मैं वही बांट रहा हूँ। विद्या जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी, मेरा यही मानना है। चलिए आगे चलते हैं। आकाश जी, कोई क्वेश्चन, कैसा फीडबैक है? सर बहुत बढ़िया। चलिए, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस है और इसी तरीके से बना के रखिएगा कॉन्फिडेंस। मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूं, आप लोग चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं। आकाश, अपना वीडियो क्यों नहीं ऑन करते हो? सर मैं इस समय छत पे बैठा हुआ हूँ, नीचे सिग्नल नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए मैं छत पे बैठा हूँ, यहाँ पे लाइट नहीं है। छत का व्यू भी सर हम देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हाँ सर देखिएगा। आगे चलाते हैं। और सेशन में आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, उस टॉपिक के स्टार्टिंग लेवल में मैं आपको पहले ये समझा दूं कि कल जो भी हमने कवर किया था, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों के दिमाग को टेस्ट करता चलूं, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो ये आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है कि मैं समझा नहीं पाया। कल्पेश जी, क्वेश्चन आपसे है। सर अगर मान लीजिए .com डोमेन सौरभ लाइक सुब्रतो राय ने बुक कर लिया किसी भी नाम का xyz.com, तो क्या उसको आप भी बुक कर सकते हैं? हाँ, सॉरी कर सकते हैं कल्पेश जी? .com बोल रहे हैं ना आप? सर मैंने बोला xyz.com, मान लीजिए abc.com, इस नाम का डोमेन सुब्रतो राय ने बुक कर लिया, तो क्या नहीं आप कर भी सकते उसको वो? बुक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। आपके पास आते हैं मेहुल जी। मेहुल जी, होस्टिंग क्या होता है? एक होस्टिंग को कैसे समझाएंगे किसी इंसान को कि होस्टिंग क्या चीज है? होस्टिंग को अपनी वेबसाइट को उसके ऊपर डोमेन पे रजिस्टर करके ले जाना पड़ता है, डोमेन पे। चलिए, ये बात मुझे बिल्कुल समझ आ गई सर, मैं और आप समझ पाए, लेकिन एक नया आदमी इसको नहीं समझ पाएगा, तो इस पे हम जरूर कवर करेंगे। अभिषेक जायसवाल जी, आपके पास आते हैं। होस्टिंग का क्या मतलब है, क्या होता है होस्टिंग? सर होस्टिंग से अगर मैं किसी लेमैन को अगर समझाता हूँ कि भाई होस्टिंग क्या होती है, तो जैसे हम अपने घर में वार्डरोब यूज करते हैं या अलमीरा यूज करते हैं, तो उस अलमीरा को यूज करते हैं, वहां पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं या अपने कपड़े लगा रहे हैं, व्हाट्सएवर। तो अगर मेरे को डोमेन अपना कहीं पे रजिस्टर कराना है तो उसके लिए होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग एज अ अलमीरा एक्ट कर सकती है मेरे लिए।
जहाँ पे मैं जाकर के अपना डोमेन जो वहाँ पे रजिस्टर करूंगा सर्वर पे। ठीक है, मतलब एक काइंड ऑफ स्पेस हो गया, काइंड ऑफ स्पेस हो गया जहाँ पे मैं अपना डोमेन जो रखवाऊंगा। चलिए, आपकी बात भी मैं ही समझ पाया, लेमैन नहीं समझ पाएगा। कल्पेश जी आपके पास चलते हैं सर, ट्राई कीजिए सर। और ये याद रखिएगा, आप हो सकता है अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हो, लेकिन यहां पर मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं इसी तरीके से आपको तंग करता रहूंगा, चाहे बुरा लगे अच्छा लगे। 2 महीने के लिए आपका दिमाग मेरे पास है, रहने दीजिएगा। 2 महीने बाद जितना उड़ाना है उड़ाइएगा। मुझे क्षमा कीजिएगा अगर किसी को भी इस चीज पे बुरा लगता है कि मैं स्टूडेंट या टीचर की तरह आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपके बिल्कुल साथ में हूं, आपके ही एज का हूं, लेकिन हम एक इंटरेक्शन ले रहे हैं। मैं बस अपने आप को टेस्ट कर रहा हूं कि मैं आपको समझा पाया नहीं पाया हूं। कल्पेश जी आपके पास चलते हैं, बताइए सर, होस्टिंग क्या है? सर होस्टिंग वो चीज है, एक स्पेस। आप समझ लीजिए कि कोई भी जगह होती है तो उसका हमको जगह लेना पड़ता है। डोमेन हमने बुक किया, बाद में जगह कि कितना इसके अंदर हमको चाहिए, वो हमको जगह उसके बुक करनी, उसको बोलते हैं होस्टिंग। एक कमरा है तो कमरे में छोटी जगह है तो जगह कैसे रख सकते हैं हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया। आकाश जी होस्टिंग समझा सकते हैं? पर जिस प्रकार हम किसी चीज को मतलब रहने के लिए कोई जगह होती है, उसी को मतलब होस्टिंग वगैरह होती है। मतलब जैसे मान ली जो डाटा होता है मतलब वेबसाइटों पे, उसको रखने के लिए होस्टिंग। चलिए, आप सारे लोग बिल्कुल ज्ञानी हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। सुब्रतो मैं आपके पास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप 9 सेशन देख के आए और बड़े मजेदार तरीके से आप जवाब दे देंगे, मुझे पता है। लेकिन और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के मुझे पता है सर आपको जवाब पता है। मैं दोबारा यहां पे सेशन में समझा देता हूं कि है क्या होस्टिंग। थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में इसको पकड़िए। समझाने के तरीके जब इस तरीके के शब्द फेंकेंगे ना, तब सामने वाले को लगेगा कि आपको पता है। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग वो जगह है, होस्टिंग वो स्पेस है, जैसा कि जयसवाल जी ने बोला वो अलमीरा का शेल्फ, या कल्पेश जी ने बोला वो कमरा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। होस्टिंग वो जगह है जहां पर आप अपने डिजाइन को अपलोड करते हैं सो दैट बाकी सारी दुनिया उसको देख पाए। इसका डोमेन से कोई रिलेशन नहीं है। डोमेन मैंने कल आपको क्या बताया था मेहुल जी? डोमेन इज अ यूनिक नेम असाइंड टू अ पब्लिक आईपी एड्रेस। कल्पेश जी यही है ना? डोमेन का होस्टिंग से कोई रिलेशन नहीं है। डोमेन तो सिर्फ एक आईपी एड्रेस को एक नाम दिया गया है। होस्टिंग पे हम क्या करते हैं, आप समझ लीजिए कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, एक कमरा जो आपने रेंट पे लिया, जहां पर आपने सामान रखा और उस सामान की फोटो पूरी दुनिया देख पाए, वो है होस्टिंग। क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि होस्टिंग और डोमेन आपस में कनेक्ट कैसे होता है। जब हम किसी ब्राउजर को, ब्राउजर का मतलब हो गया गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये जो ब्राउजर होता है, इस ब्राउजर को जब ओपन करते हैं और www.google.com टाइप करते हैं, तो कैसे एक डोमेन के टाइप करने से आपको एक वेबसाइट दिख जाती है, एक डेटा दिख जाता है जो कहीं और डाला गया है, उस कमरे में डाला गया है, जिसको पूरी दुनिया एक्सेस कर सकती है। ये होता कैसे है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। इस डोमेन नेम सिस्टम का मतलब क्या है समझिएगा। एक डोमेन है www.google.com। उस डोमेन के कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल का मतलब एक यूजर नेम पासवर्ड आपको दिया जाएगा, किसके द्वारा? रजिस्ट्रार के द्वारा। रजिस्ट्रार कौन है? ब्रोकर है। किसके बीच में? ICANN और आपके बीच में। रजिस्ट्रार के द्वारा आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दिया जाएगा, डोमेन का, डोमेन कंट्रोल का यूजर नेम पासवर्ड दिया जाएगा। जब आप उसमें लॉगिन करेंगे तो एक डीएनएस सेटिंग नाम की चीज आपको दिखेगी, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम सेटिंग। वहां पर जाकर आपको यह अपडेट करना होता है कि आपकी जो फाइल है, जो डिजाइन आपने बनाया है, जो दुनिया को आप दिखाना चाहते हैं, कोई इस डोमेन को टाइप करे तो वो चीज दिखे, तो आप वहां पर क्या डालेंगे? नेम सर्वर। नेम सर्वर भी एक तरीके का नाम ही है, गिवन टू अ पब्लिक आईपी एड्रेस। अब ये आईपी एड्रेस जो मैं पहले दिन से रिपीट कर रहा हूं ना, चीज क्या होती है? कल्पेश जी बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। दुनिया की कोई भी डिवाइस
चाहे वो आपका लैपटॉप हो, आपका कीबोर्ड हो, आपका माउस हो, या कुछ भी जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको एक यूनिक नाम दिया गया है, एक यूनिक आईपी एड्रेस दिया गया है। नरेंद्र मोदी को कोई ईमेल कर दे गालियां लिख के, पुलिस फटाक से आती है, 1 घंटे में उसको पकड़ लेती है। कैसे पकड़ती है? इस वजह से नहीं पकड़ती है कि आपकी आईपी एड्रेस, क्योंकि जिस आईपी एड्रेस को आप यूज कर रहे हैं वो आईपी एड्रेस आपके अंदर यूनिक होगी। आपने अगर कभी इंटरनेट लिया होगा, इंटरनेट फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, वाईफाई कनेक्शन लिया होगा या सिम को यूज कर रहे हैं, तो आपसे आपका आधार कार्ड, आपकी फोटो, आपकी आइडेंटिटी ली जाती है और उसी आइडेंटिटी के बेस पे एक टिकट रेज की जाती है और आपका इंटरनेट सर्विस आपको मिलता है। तो आपकी आईपी एड्रेस से किया हुआ हर वो सही और गलत काम की जवाबदारी आपकी है। आईपी एड्रेस, दुनिया का कोई भी डिवाइस जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो वैसे ही जब कोई सर्वर, अब जहां पर अभिषेक जी जो डेटा रखा है, हमने जो वेबसाइट बनाई, चाहे HTML में बनाई, PHP में बनाई, ASP में बनाई या जावा में बनाई या किसी चीज में भी बनाई, वर्डप्रेस में बनाई, वो जो वेबसाइट है उसका कुछ पेजेस होंगे ना, है ना, कुछ तो डेटा होगा ना। वो जो डेटा जहां रखा है, जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो उसका भी तो एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा ना। तो होस्टिंग का जो आईपी एड्रेस होता है उसको टेक्निकली हम बोलते हैं नेम सर्वर। क्या बोलते हैं सुब्रतो? नेम सर्वर। बहुत बढ़िया। अब ये नेम सर्वर आपको ऐड करना होता है अपने डोमेन की कंट्रोल पैनल में जाके, और जैसे ही कोई, जब आप सेव कर देते हैं तो 24 से लेके 48 घंटों के बीच में ऑटोमेटिकली ये दोनों चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। अब इससे होगा क्या कि कोई भी इंसान आपके डोमेन को अपने ब्राउजर में डालेगा तो ब्राउजर अपनी सेटिंग, डोमेन अपनी सेटिंग चेक करेगा कि डोमेन की सेटिंग में क्या लिखा है, कहां जाना है, और जैसे ही वो डालेगा तो थोड़ी देर के लिए आप देखते हैं गोला गोला घूमता है और फिर एक पेज खुल के आ जाता है। वो पेज है जो होस्टिंग पे रखा हुआ है और आपके सामने आ गया आपकी वेबसाइट का पेज। तो क्लियर है? डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। इस डोमेन नेम सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं? होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट करते हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। GoReady आपने सुना होगा, IIDM शॉप आपने सुना होगा, बिग रॉक सुना होगा। इन सब में से किसी एक पे लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से वहां पे कनेक्शंस बनते हैं, कैसा काम होता है। डोमेन नेम सिस्टम, जब आप किसी डोमेन पे बुक करते हैं तो वहां पे कहां पे एक नेम आप असाइन करते हैं। और आज मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि किसी भी डोमेन का अगर आपको यह जानना है कि उस डोमेन का ओनर कौन है, कब बुक हुआ है और उसका रिन्यूअल कब आने वाला है, तो ये सारी चीजें आप किसी भी डोमेन की पता लगा सकते हैं। किसने बुक किया है, उसकी ईमेल एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ये सारी चीजें आप पता लगा सकते हैं। बहुत इजी है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम GoReady के अकाउंट पे एक बार लॉगिन कर लेते हैं। और मैं कोशिश करता हूं GoReady के अकाउंट में लॉगिन करके आपको होस्टिंग दिखाऊं। ये देखिए मेरे सामने GoReady का एक अकाउंट है, मैंने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद यहां पर देखिए मेरे सामने एक डोमेन आएगा। ये देखिए डोमेन, ये डोमेन दिख रहा है और इस डोमेन के बिल्कुल साथ में ये DNS दिख रहा है आपको। कल्पेश जी, फुल फॉर्म क्या है DNS का? डोमेन, ट्राई करें सर, कोई बात नहीं, ट्राई करें। डोमेन नेम नेटवर्क सिस्टम, ऐसा कुछ है। डोमेन नेम सिस्टम। हाँ, नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। मेहुल जी क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। हाँ, डोमेन नेम सर्वर। अभिषेक जायसवाल जी क्लियर है? बिल्कुल। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो डोमेन नेम सिस्टम पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या यहाँ पे कमाल होता है। डोमेन नेम सिस्टम पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको नेम सर्वर नाम की एक चीज दिखेगी। ये देखिए नेम सर्वर दिख रहा है। यस सर। ये नेम सर्वर है कि आपका सर्वर का नाम, किस सर्वर पे आपकी फाइल पड़ी हुई है।
कौन से सिस्टम पे, दुनिया का कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पर आपकी वेबसाइट डाली गई है, अपलोड की गई है। अपलोड मतलब आपके लोकल मशीन से इंटरनेट पे डाली गई, तो उस वर्ड को अपलोड कहते हैं। जैसे ईमेल में अटैचमेंट ऐड करते हैं ना, उसको अपलोड कहते हैं, अपलोड कर दिया अटैचमेंट। तो वैसे ही अपलोड जब मैं वर्ड यूज करूं तो समझिएगा आपके लोकल मशीन से ऑनलाइन डाल दी गई। तो डोमेन नेम पे यहां पर आप नेम सर्वर्स के अंदर जाके चेंज करते हैं कौन सा एड्रेस, वो एड्रेस जहां पर आपकी वेबसाइट का डेटा डाला गया है। क्लियर है सबको? इजी समझ आ रहा है? अब यहां पर अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा ना, मैं इसको चेंज कर दूंगा और नेम सर्वर को चेंज कर दूंगा, तो इससे होगा क्या, जब कोई मेरी वेबसाइट पे आएगा, एंटर माय ओन नेम सर्वर एडवांस, यहां पे देखिए 2 नेम सर्वर दिख रहे हैं, पहला नेम सर्वर, दूसरा नेम सर्वर। किसी भी डोमेन और होस्टिंग को जब आप कनेक्ट करेंगे तो 2 नेम सर्वर आपसे वो पूछेगा। कौन पूछेगा? डोमेन कंट्रोलर, जो डोमेन का रजिस्ट्रार है, मतलब ब्रोकर है आपके और आईकैन के बीच में। तो यहां पर 2 नेम सर्वर्स वो पूछेगा मिनिमम, एक नेम सर्वर नहीं हो सकता, रीजन समझाऊंगा। नेम सर्वर क्या है? नेम सर्वर, जी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बीच में? मैं सर ये पूछ रहा था, ये डोमेन का पेज में जाके करना है ना सर? जो हम एक बार होस्टिंग खरीदेंगे तो होस्टिंग खरीदते टाइम जो नेम सर्वर का हमें आईपी एड्रेस मिलेगा, वो एड्रेस को डोमेन वाले, डोमेन के जो सिस्टम होगा उसमें जाके उसके उससे दिस इज दैट फिल अप। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अब यहां से आपको ये तो क्लैरिटी मिल गई होगी कि आप डोमेन कहीं और से बुक कर सकते हैं, होस्टिंग कहीं और से बुक कर सकते हैं, है ना कल्पेश जी, मेहुल जी, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। आकाश जी क्लियर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, तो अब यहां से समझिएगा आप कि आपने क्या किया। आपने एक होस्टिंग का एक नेम सर्वर पूछा, और अगर आपको आपके होस्टिंग प्रोवाइडर जहां से भी आपने होस्टिंग लिया है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए और बोलिए कि अपना नेम सर्वर बताओ, मुझे जो मैंने परचेज किया उसका नेम सर्वर बताओ। जैसे GoDaddy से अगर सुब्रतो राय ने नेम सर्वर होस्टिंग खरीदी है और GoDaddy से मैंने भी खरीदा है, तो हम दोनों का नेम सर्वर अलग अलग होगा, क्योंकि ये वो लोकेशन है जहां पे आपकी फाइल रखी हुई है। ठीक है, क्लियर है सर? अब यहां पे जो मैं आपको बता रहा था कि आपने देखा 2 नेम सर्वर से, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि आपका जो सिस्टम है जहां पे आपका डेटा रखा है, वो है तो मशीन ही ना कल्पेश जी, जायसवाल जी, है तो मशीन ही। अब इंसान और मशीन में जमीन आसमान का फर्क है, चाहे मशीन कितनी भी बड़ी बन जाए। इंसान जैसा दिमाग नहीं चला सकता, तो किसी प्रॉब्लम में जब मशीन आती है तो या तो ब्लास्ट हो जाती है, नहीं तो ठप हो जाती है। इंसान जब किसी प्रॉब्लम में आता है तो रो लेने लगता है और दोबारा उठ के आगे चलने लगता है। यही है इंसानियत, ऐसे ही हम आगे चलते हैं। तो जो मशीन है वो कभी भी खराब हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब अगर एक मशीन, जिस मशीन पे आपका डेटा डाला गया है, अगर वो खराब हो गई, अगर वो खराब हो गई या ब्लास्ट हो गई या किसी कारणवश वो इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो गई, तो आपकी वेबसाइट पे अगर उसी टाइम कस्टमर आएगा तो डोमेन टाइप करेगा तो दिखेगा नहीं ना कुछ, है ना मेहुल जी? कुछ नहीं दिखेगा ना, क्योंकि वो डोमेन, वो क्या करेगा, डीएनएस रिकॉर्ड में जाएगा, और जब उस आईपी एड्रेस को, उस डोमेन नेम सर्वर को चेक करेगा, उस नेम सर्वर से कांटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो गया खराब होने के कारण। तो इसीलिए एक बैकअप सर्वर बना के रखा जाता है कि अगर एक सिस्टम ना चले तो दूसरे सिस्टम पे आपकी वेबसाइट जो डाली गई है वो फटाक से खुल जाए। और जब आप Amazon से, Amazon होस्टिंग जब आप परचेज करते हैं तो वहां पर आपको 4 नेम सर्वर दिए जाते हैं, वो 4 बैकअप्स पे चलते हैं। जो बड़ी बड़ी होस्टिंग प्रोवाइडर्स जैसे गूगल है, Amazon है, तो ये 4 नेम सर्वर्स आपको देंगे, लेकिन 2 से आपका काम चल जाएगा, बहुत मजेदार तरीके से चल जाएगा। अब
बहुत क्लियरिटी के साथ मैं आपको रिपीट कर दूं, डोमेन को अगर होस्टिंग से कनेक्ट करना है, ये जरूरी नहीं है कि आपको डोमेन और होस्टिंग एक ही जगह से खरीदनी है, आप दोनों अलग अलग जगह से खरीद सकते हैं और आपस में दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। अब आगे इसको लेके चलते हैं और आगे अगर मैं आपको समझाऊं कि वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट जब आपके सिस्टम में अपलोड होगी तो वो किस तरीके से अपलोड होती है, कैसे करेंगे आप इस काम को। जो होस्टिंग होता है, वो होस्टिंग एक रूम है, एक बक्सा है, उस बक्से को कंट्रोल करने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत तो पड़ेगी ना आपको। जैसे डोमेन को डीएनएस रिकॉर्ड को चेक करने के लिए, अपडेट करने के लिए आपको एक यूजर नेम पासवर्ड मिला ना, जहां आपने लॉगिन किया और आपने नेम सर्वर ऐड किया, मिला ना। वैसे ही होस्टिंग का एक सी पैनल होता है, कंट्रोल पैनल। होस्टिंग का एक सी पैनल होता है, उस सी पैनल में आप लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। मैं अभी आपको सी पैनल में लॉगिन करके दिखाऊंगा कि एक सी पैनल लॉगिन कैसा होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। आपको बहुत बार ये पिच किया जाता है कि आपको एक ईमेल एड्रेस बनाने के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे, जो बिल्कुल गलत है। अगर आपने खुद की होस्टिंग खरीदी हुई है तो आप अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। होस्टिंग प्रोवाइडर्स यहीं से पैसा कमाते हैं, आपको सस्ता डोमेन बेच देते हैं, सस्ती होस्टिंग बेच देते हैं और लिमिट कर देते हैं कि भैया ईमेल एड्रेस एक ही मिलेगा। अब आपकी मजबूरी है, कंपनी बड़ी करनी है, ईमेल एड्रेस ज्यादा चाहिए, तो अब आप फिर होस्टिंग को कांटेक्ट करो और उसको सब्सक्रिप्शन दो, नया पैसा दो और फिर ईमेल एड्रेस लेते रहो। यहीं पे वो आपको गिरफ्त में पकड़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी कोई होस्टिंग परचेस करें, उनसे पूछिए कि भैया कितनी ईमेल एड्रेस मिलेगी। होस्टिंग में एक और चीज बहुत ज्यादा आपको ध्यान देनी है, बैंडविड्थ। इस शब्द का मतलब क्या होता है? जितने लोग यहां पे हैं जिन्होंने पहले से वेबसाइट परचेस की हुई है या फिर वेबसाइट बनाने वाले हैं या होस्टिंग आपने परचेस की हुई है, कोशिश कीजिएगा अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से कभी अगर मौका मिले तो बात कीजिएगा और पूछिएगा मेरी बैंडविड्थ कितनी है। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जब आप जाते थे पहले, तो बार बार वो लोडिंग 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 होता रहता था, लोड ही नहीं होता था वेबसाइट, और लास्ट में एक 503 करके एरर आ जाता था या 403 करके एरर आ जाता था, सर्वर एनकाउंटर्ड एरर। 503 का मतलब है कि आपकी बैंडविड्थ खत्म हो गई। बैंडविड्थ का मतलब कि आपका जो होस्टिंग है, जो डब्बा है जहां आपकी वेबसाइट रखी हुई है, उसका काम करने की क्षमता पूरी हो चुकी है। मतलब एक बार में आपके पास 20,000 से ज्यादा का ट्रैफिक आ गया। 20,000 ये लिमिट जो है मैंने आपको बताई, ये बस मैंने एज्यूम करके एक नंबर बताया है। ये डिपेंड करता है आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर आपको कितना बैंडविड्थ दे रही है। बैंडविड्थ का मतलब है कि जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया, जब 20,000 या 30,000 या 2 कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया और अचानक से आपकी वेबसाइट बैठ गई, रुक गई, इसका मतलब है आपकी वेबसाइट का बैंडविड्थ बहुत कम है। तो इसलिए जब भी आप होस्टिंग लें तो उनसे बोलिए मुझे या तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ दो, नहीं तो मुझे ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स मेरे पर सेकंड मेरी वेबसाइट पे रुक सकते हैं। ये बहुत जरूरी है जानना। दूसरी चीज, जब भी आप कहीं से होस्टिंग बुक करें, उनसे पूछिए कि होस्टिंग का अप टाइम कितना है। अप टाइम का मतलब क्या होता है? होस्टिंग कितनी देर तक, मतलब पिछले 2 साल में या पिछले 5 साल में जिस भी कंपनी से आप होस्टिंग खरीद रहे हैं, उस कंपनी ने जो सर्वर है उसको अप कितनी देर रखा है। सर मशीन है, कभी ना कभी तो डाउन होती है ना, चाहे आप गोडैडी से ले लो या आईडीएम से ले लो या बिग रॉक कहीं से ले लो या अमेजॉन से ले लो। 5 साल चलाओगे तो कभी ना कभी 2-3 मिनट के लिए डाउन होगा ही होगा, वो है ना मेहुल जी? सही बात है। तो हो सकता है कभी इलेक्ट्रिक सप्लाई की दिक्कत आ जाए, कुछ भी दिक्कत आ जाए, तो बैकअप सर्वर है, लेकिन बैकअप सर्वर भी अगर फेल हो गया तो 2-3 सेकंड के लिए, 2-3 मिनट के लिए आपकी होस्टिंग डाउन हो सकती है। तो आप पूछिए अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से कि भैया आपका अप टाइम कितना है। जिस भी होस्टिंग का अप टाइम 99% से कम हो उसको मत लीजिए, क्योंकि आप तो सो रहे हैं, आप वेबसाइट बना के आप सो रहे हैं और पता लगे वेबसाइट सर्वर डाउन हो गया, आपका कस्टमर बाउंस बैक हो रहा है। बाउंस बैक मतलब वेबसाइट पे आया कुछ खुल नहीं रहा है, इज्जत खराब होती है ना, क्योंकि ये तो दुकान है ना। सर आप टाइम का मतलब आप बोल रहे हो कि वो जो रीबूट होने में जिसको टाइम लगता है, दैट?
मतलब वो एक बार बंद हो जाए तो उसको, हाँ, मतलब अगर आप दूसरे शब्दों में बात करें तो यस बिल्कुल सही है, लेकिन अप टाइम का मतलब है कि होस्टिंग कितनी देर लाइव है। मतलब 99% इसका मतलब 1% चांसेस है, मतलब पिछले 5 सालों में 1 या 2% बार ही वो नीचे डाउन गया है। अच्छा, ओके, गॉट इट। ठीक है, हाँ हाँ, मशीन है तो सर 1% तो लेके ही चलो आप, ठीक है, समझ गया। वो प्रोबेबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी उतनी आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी, याद रखिएगा। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट की स्पीड होगी, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन उतनी ही हाई होगी। आपने सुना है कि सिस्टम में मेरा 125 लाइक 8 kbps की स्पीड है, मतलब इसका रैम इतना है। 256 MB की रैम है मेरे पास, 8 GB की रैम है। वैसे ही होस्टिंग के अंदर जितनी ज्यादा रैम होती है, इसका मतलब वो मल्टीटास्किंग कर सकता है। मल्टीटास्किंग मतलब कि ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जब हर यूजर, मान लीजिए, कोशिश करके देखिए कि 20,000 लोग मेहुल जी आपकी वेबसाइट पे दुनिया के अलग अलग कॉर्नर से आपकी वेबसाइट सर्फ कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं। हर बार क्या हो रहा है, लोग डोमेन डाल रहे हैं और डोमेन के डीएनएस रिकॉर्ड से ये पता लग रहा है कि जाना कहां है। एक रिक्वेस्ट गई किसके पास, उस ब्राउजर से लेके आपके होस्टिंग के पास, और फिर आपके होस्टिंग ने उसको रिस्पॉन्स किया, मतलब रिक्वेस्ट गया, रिस्पॉन्स आया, एक प्रोसेस है ना। वैसे ही 20,000 प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, तो अगर होस्टिंग अच्छी नहीं होगी सिस्टम बैठ जाएगा ना। लॉजिक समझ रहे हैं कल्पेश जी? क्लियर हो रहा है आकाश जी? बिल्कुल सर। अभिषेक जायसवाल जी? जी सर। लवली क्लियर हो रहा है? यस सर। लवली मुझे लगता है सिर्फ सुन रही है आज। चलिए बहुत बढ़िया। सो ये एक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है। इसके अंदर अब कैसे आप सी पैनल में होस्टिंग में लॉगिन करने के लिए सी पैनल का होना जरूरी है। बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स कमाते कैसे समझाता हूं। वो क्या करते हैं, दो तरीके की होस्टिंग होती है, एक है मल्टी डोमेन होस्टिंग, एक है सिंगल डोमेन होस्टिंग। मल्टी डोमेन होस्टिंग का मतलब है कि आपने एक बार होस्टिंग खरीद लिया और उसके ऊपर आपने कितने भी डोमेन्स को ऐड कर दिया। और सिंगल डोमेन होस्टिंग मतलब ऐसी होस्टिंग जिसके ऊपर आप सिर्फ एक डोमेन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंट्रोल कौन करता है कि एक डोमेन ही डालना है कि मल्टीपल डोमेन डालना है? ये हम जैसे जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं वही कंट्रोल करते हैं। हम अपने सर्वर के अंदर एक सेटिंग कर देते हैं कि जो अकाउंट में अभिषेक जी आपको दे रहा हूं उसमें एक ही डोमेन कंट्रोल आप डाल सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने अपने होस्टिंग का सालाना 2 करोड़ रुपए का खर्च किया है, तो मैं चाहूंगा ना कि अपने कस्टमर्स को उन 2 करोड़ का बाई पार्ट करके बेचूं, क्योंकि मेरा तो 2 करोड़ का कॉस्ट जा रहा है। और आप अगर मुझसे होस्टिंग ले रहे हैं तो मैं आपको 4,000 रुपए में होस्टिंग दे रहा हूं, तो आप तो मुझे साल का 4,000 ही पे कर रहे हैं। आपके जैसे 1000 कस्टमर होंगे या बहुत सारे कस्टमर होंगे, तब जाके मैं प्रॉफिट मार्जिन पे निकलूंगा ना, क्योंकि मेरा तो 2 करोड़ का कॉस्ट जा रहा है। तो इसलिए जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं वो क्या करते हैं, उसमें बहुत सस्ती, आप इंटरनेट पे जब सर्च करेंगे आपको ये भी दिख जाएगा 120 रुपए में होस्टिंग ले लो। ये लोग क्या करते हैं, बैंगलोर के लोग बैठे हुए हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपना एक सिस्टम लिया, ये लैपटॉप जैसा सिस्टम लिया, इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, एक आईप्लेक्स नाम का सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और इसको होस्टिंग बना दिया। पता लगा बैंगलोर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई खत्म, आपकी वेबसाइट खत्म, 120 रुपए की होस्टिंग गई। एक बार में 40,000 कस्टमर आए, खत्म। और बेचारा एक लैपटॉप 40,000 कहां लेगा, 15-20 कस्टमर आएंगे, उसी में ठप हो जाएगा। तो अब सुब्रतो क्लियर हो रहा है कि होस्टिंग का रेट कम और ज्यादा कैसे होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। क्योंकि जो होस्टिंग खरीदने वाला है उसको कभी भी नहीं पता लगता कि आपकी वेबसाइट रखी कहां है, आप देख थोड़ी सकते हो उसको। ये तो जिसके पास रखा है, जिसकी दुकान के अंदर रखा है, उसको पता है ना कि क्या सिस्टम है, नहीं है। तो आपको खरीदने से पहले ये पूछना चाहिए उससे कि भैया ये बताओ मेरे को कि आप बैंडविड्थ कितनी दे रहे हो, आपका अप टाइम क्या है, आप मेरे को ईमेल एड्रेस कितनी दे रहे हो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक होस्टिंग खरीद ली और उस होस्टिंग को बाई पार्ट डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद
एक ही होस्टिंग पे बहुत सारे कस्टमर्स को ले आए, जिसका नाम होता है शेयर्ड होस्टिंग। और अगर आपको कोई होस्टिंग प्रोवाइडर सी पैनल दे रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको कोई होस्टिंग प्रोवाइडर सी पैनल दे रहा है, कंट्रोल पैनल दे रहा है, सी पैनल का मतलब कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल का मतलब वो विंडो जहां से आप अपनी होस्टिंग के अंदर लॉगिन करते हो और सेटिंग बहुत सारी दिख जाएगी आपको होस्टिंग कंट्रोल करने की। तो सी पैनल अगर कोई दे रहा है तो इसका मतलब आपको सही चीज मिल रही है। लेकिन बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि हम आपको सिर्फ एफटीपी राइट्स देंगे। एफटीपी राइट्स क्या हैं आगे समझाऊंगा फ्यूचर सेशंस में, अभी के लिए सिर्फ सुन लीजिए। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे एफटीपी राइट्स दे रहा हूं मैं। इसका मतलब है वो क्या कर रहा है, उसने एक होस्टिंग किसी से खरीद ली है, गो रेडी है, हम जैसे किसी से खरीद ली है, और आपको रीसेलरशिप में बेचे चले जा रहा है, आपको कंट्रोल पैनल नहीं दे रहा। तो जब भी कहीं से होस्टिंग खरीदें उससे बोलिए कि मुझे कंट्रोल पैनल चाहिए, मुझे एक्सेस चाहिए कंट्रोल पैनल का, मुझे एफटीपी से काम नहीं चलेगा मेरा। अब समझाता हूं कि कंट्रोल पैनल दिखता कैसा है, क्या काम होता है कंट्रोल पैनल का, कैसे ईमेल एड्रेस बनाई जाती है, ये सारी चीजें। एक सवाल था सर, जैसे होस्टिंग खरीदते टाइम हम ये देखते हैं कि 50 GB का है या 100 GB तक है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे हम कि हमें कितने जीबी का लेनी चाहिए? या सर आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसके लिए 20 GB भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब आप ये समझिए कि आप जहां से भी होस्टिंग खरीद रहे हैं ना, वहां से स्पेस तो आप खरीदिए, लेकिन स्पेस में सर एक इमेज जो वेबसाइट के ऊपर जा रही है, ध्यान दीजिएगा, आप अगर वेबसाइट पे कोई इमेज डालते हैं तो आप 50 MB की तो इमेज डालेंगे नहीं, जितनी कम इमेज का साइज होगा उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट खुलेगी। बिल्कुल। तो आप हमेशा अपनी इमेज केबीज में डालेंगे, और बाकी तो टेक्स्ट ही है ना, टेक्स्ट तो आप 10 करोड़ लाइन में लिख दो तब जाके वो 2 MB बनाएगा। तो हम जैसे लोग परेशान हो जाते हैं कि होस्टिंग में स्पेस नहीं है, ये नहीं है, उस स्पेस से कुछ नहीं होता। स्पेस नहीं है, बाद में इंक्रीज कर लो। क्लियर है सर? ओके। मैं जरा अपने अकाउंट में लॉगिन कर लूं और फिर मैं आपको कंट्रोल पैनल दिखाता हूं। अभी मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल वे में ये सारी बैकग्राउंड समझा रहा हूं। डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एक बेस लेवल आपका समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं इन वर्ड्स को यूज करूंगा तो आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि पता लगे मैं डिजिटल मार्केटिंग आपको एसईओ समझा रहा हूं, उस टाइम मैं आपको बोलूंगा कि आपकी बैंडविड्थ कम है इसलिए आपकी वेबसाइट स्लो चल रही है, आपको समझ में नहीं आएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बताइए सर, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे जब होस्टिंग हम परचेज करते हैं तो उसमें हमें या तो सिंगल डोमेन मिलता है या मल्टी डोमेन मिलते हैं बनाने के लिए, जी। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर कुछ स्पेसिफिक ट्रैफिक भी रहती होगी ना कि कितने कस्टमर्स एट अ टाइम आपके उस पे विजिट कर सकते हैं? सर यस, ये बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। आप अपने कस्टमर से, अपने अकाउंट जहां से भी आप खरीद रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या कितना नंबर ऑफ यूजर्स ये सपोर्ट करेगा। और ट्रैफिक जो सर इंक्रीज होती है वो तो वेबसाइट के पॉपुलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता होगा ना कि कैसे पॉपुलर। लेकिन अब अगर आपको पता है कि आपकी वेबसाइट पे दिन का 10 कस्टमर भी आ रहे हैं और पता लगा वही आपका सर्वर हैंडल नहीं कर पा रहा, तो क्या करेंगे? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर में अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मुझे कैसे समझ में आएगी कि मेरे वेबसाइट जो है ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पा रहा है, मतलब वो गोल गोल घूमता रहे। आपको यही चीज मैं दिखाऊंगा कि जब आपका वेबसाइट जब पूरा गोल गोल 503 का एरर आ जाएगा ना, ओके ओके, या 403 का एरर आ जाएगा, तो इसका मतलब कि आपकी बैंडविड्थ कंज्यूम हो चुकी है। ओके। इसमें ये सी पैनल पासवर्ड और कैसे डालना है स्टार्टिंग से दिखाइए। सर सी पैनल के लिए जैसे मान लीजिए, अच्छा एक बड़ी मजेदार चीज आपको दिखा रहा हूं अभी। ये देखिए सामने ऊपर टॉप में मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिए ये 1622 करके लिखा हुआ है।
ये देखिए, ये इस वेबसाइट का एड्रेस है, देख रहे हैं ये आईपी एड्रेस। जो वेबसाइट मैं आपके सामने अभी खोलने वाला हूं, ये उसका एक आईपी एड्रेस है, देख रहे हैं। और Yes. अगर मैं इसको डोमेन से खोलूं, ये देखिए, मैंने ये इसका डोमेन है और ये आईपी एड्रेस है। ये देखिए, ये आईपी एड्रेस है और ये डोमेन है। मैं इसको खोलूं, फिर भी मैं सेम उसी विंडो पे आऊंगा जिस विंडो पे यहां पे हूं। देख लीजिए, अब इसका मतलब समझ गए, चाहे आप डोमेन डालिए, आईपी एड्रेस डालिए, पहुंचेंगे आप एक ही जगह। लेकिन डोमेन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ह्यूमन साइंस ये कहता है कि भैया लोग नाम को ज्यादा यूज करते हैं। तो जब आप सी पैनल, सर ये जो होस्टिंग प्रोवाइडर होगा ना मेहुल जी, वही आपको सी पैनल का यूजर नेम पासवर्ड देगा। हाँ, नहीं वो पासवर्ड तो है, लेकिन उसमें एंटर कैसे होना है पासवर्ड में? सर देखिए, आप अगर आपने कहां से होस्टिंग परचेज की हुई है पहले? मेरे क्या GoDaddy से ही लगभग। ठीक है, बिग रॉक, अगर आपने अगर आपने बिग रॉक से परचेज किया हुआ है तो आप मुझे अपना डोमेन बता सकते हैं सर? arulifescience.com AARULIFE हाँ, arulifescience.com .com। Yeah. आपने कभी इनसे पूछा नहीं है सर सी पैनल का एक्सेस क्या है, नहीं है? नहीं, मेरे पास उसने दिया हुआ है। तो सर ये सी पैनल का एक्सेस, अलग अलग लिंक्स हर होस्टिंग प्रोवाइडर बनाता है, तो आपके पास वो लिंक जरूर होगा सी पैनल का। अच्छा। होस्टिंग का। तो वो सी पैनल का लिंक, या फिर आपने जो बिग रॉक को खरीदा है, बिग रॉक में एंटर करने के बाद वो आपको डायरेक्टली सी पैनल दिखाता होगा कि सी पैनल पे क्लिक करो, आप वहां पहुंच जाओगे। अच्छा, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे जरा मैं स्क्रीन एक बार पॉज कर दूं और मैं एक बार सी पैनल में एक बार लॉग इन कर जाऊं। ये देखिए, सी पैनल ऐसा दिखता है। सी पैनल अंदर से ऐसा दिखता है। इस सी पैनल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। अगर आपको ईमेल एड्रेस बनाना है तो बहुत इजी है, ईमेल अकाउंट्स पे जाइए। ईमेल अकाउंट पे जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपल, ये अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर का अलग अलग पैनल होता है, सबका डिजाइन अलग अलग होता है। क्रिएट पे क्लिक कीजिए, क्रिएट कीजिए, अपना ईमेल एड्रेस चूज कीजिए, यहाँ पे उसका पासवर्ड डालिए एंड डन। तो सी पैनल ऐसा ही होता है। अब समझिए वर्डप्रेस क्या चीज होती है। अब हमने क्या किया, हमने एक डोमेन बुक कर लिया, एक होस्टिंग ले ली, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया डीएनएस की सेटिंग के कारण, दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब हमें वर्डप्रेस पे काम करना है। ये वर्डप्रेस कौन सा नया कीड़ा आ गया? अब ये क्या चीज है? वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक तरीके का सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो उन लोगों के लिए बनाया गया था जो ब्लॉगिंग करना चाहते थे। ब्लॉगिंग मतलब शेक्सपियर पहले बुक लिखता था, लेकिन जमाना चेंज हुआ और लोग डिजिटली बुक लिखने लगे। तो जो ब्लॉगर्स थे वो कहीं ना कहीं राइटर्स ही थे। अब हम जैसे लोग ब्लॉगर्स बन गए जो पैसा कमाना चाहते हैं। तो ब्लॉगिंग का मतलब, जब ऑनलाइन आप किसी फॉर्मेशन को लिख रहे हैं, कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं, किसी आर्टिकल को लिख रहे हैं, तो आप एक ब्लॉगर कहलाते हैं। तो जब वर्डप्रेस का जन्म हुआ था तो वर्डप्रेस उन लोगों के लिए बना था जो ब्लॉगर्स हैं। और वर्डप्रेस एक टूल है, जैसे आप एंड्रॉयड फोन खरीद के लाते हैं ना, उस फोन को लाने के बाद आप उसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं और फिर व्हाट्सएप की सर्विसेज यूज करते हैं। वैसे ही जब आपका होस्टिंग रेडी हो जाता है तो होस्टिंग के ऊपर, होस्टिंग के अंदर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। क्लियर है? इस पॉइंट पे सब लोग क्लियर हैं? कल्पेश जी, मेहुल जी, सुब्रत राय, अभिषेक जायसवाल जी, लवली, आकाश जी, जी सर। वर्डप्रेस अब हमें इंस्टॉल करना है। अब वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे? जो हमारा कंट्रोल पैनल है, उस कंट्रोल पैनल में लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप इंस्टॉलर का। इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर जाके ये इंस्टॉल का ऑप्शन है। ये वर्डप्रेस का साइन है, ये जो साइन आपको दिखा ना छोटा सा W, ये वर्डप्रेस का साइन है। और ये देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन है।
आप जैसे ही इस पे इंस्टॉल करेंगे, देखिए करंट इंस्टॉलेशन ये दिखा रहा है कि पहले से ही इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप इस पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे और करने के बाद ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा और आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। आगे समझाऊंगा कैसे है क्या है। एक सवाल था सर, वर्डप्रेस जब हम ई पैनल खरीदेंगे, कोई भी सर्वर पैनल खरीदेंगे, आप सी पैनल नहीं खरीदेंगे, सॉरी सी पैनल नहीं, होस्टिंग खरीद रहा है, उसके साथ जो सी पैनल आ रहा है, तो हर एक सी पैनल में वर्डप्रेस होगा या वर्डप्रेस हमें अलग से खरीदने पड़ेंगे? सर देखिए मैं समझाता हूँ, वर्डप्रेस एक ऐसी संस्था है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जो ओपन सोर्स है। ओके, ओपन सोर्स को खरीदने की जरूरत नहीं होती। दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक लाइसेंस, एक ओपन सोर्स। लाइसेंस को आपको खरीदने की जरूरत है। जैसे अगर ASP.NET में आप वेबसाइट बनाएंगे तो आपको .NET प्लेटफॉर्म पे कोड करने के लिए .NET का सिस्टम खरीदना पड़ेगा। मतलब .NET का एक ASP.NET का एक विजुअल स्टूडियो आपको परचेज करना पड़ेगा। ओके। लेकिन वर्डप्रेस एक टेक्नोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर है, एक वेब एप्लीकेशन है जो ओपन सोर्स है, जिसको आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज करेंगे। नहीं, वही समझ नहीं आ रहा था क्योंकि GoDaddy के साइट पे वर्डप्रेस भी दिखाते कि मतलब आप खरीद लो, तो मुझे समझ बेचने का तरीका है, बेचने का तरीका है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा था, है ना? और आपने अगर सुना होता कि मुझे वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है तो आप वो वाला वर्डप्रेस होस्टिंग खरीद लेते, और वो कुछ नहीं करता, वो नॉर्मल होस्टिंग में आपको बिना वर्डप्रेस इंस्टॉल किए देता और वर्डप्रेस होस्टिंग में इंस्टॉल बटन दबा के दे देता और 200 रुपए ज्यादा ले लेता, है ना मेहुल जी? इधर से नहीं पकड़ा, इधर से निकाल लिया। तो अब समझ गए सुब्रत जी? यस, क्लियर सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो मैं सेशन यहीं तक रखता हूं। कोई क्वेश्चन यहां तक किसी का? अब हम मंडे को मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग खुद एक डोमेन बुक करेंगे, होस्टिंग बुक करेंगे। इसमें हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, आपको ऑप्शंस देगी कहां से क्या करना है, किस तरीके से बुक करना है। इसके साथ अगर आप इस पे फंड्स अभी नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हैं कि ट्रायल मोड पे आप अपनी वेबसाइट बनाएं या इस कोर्स के करने के बाद 6-7 महीने बाद आप वेबसाइट बनाएं, आप ये कर सकते हैं। हम आपको जब तक आपका कोर्स चलेगा तब तक आपको एक प्राइवेट डोमेन पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके एक होस्टिंग देंगे, लेकिन हम आपको सी पैनल नहीं देंगे, हम डायरेक्टली आपको वर्डप्रेस का एक्सेस दे देंगे। जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो एंड्रॉयड को खोलते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप को खोलते हैं, वैसे ही जब आप होस्टिंग में, जब आप सी पैनल के अंदर, होस्टिंग के अंदर जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस में लॉगिन करने का एक यूजर नेम पासवर्ड होगा, है ना? तो आप लोगों को वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे मिलेगा, लेकिन वो प्राइवेट डोमेन पे जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा वो वर्डप्रेस एंड हो जाएगा। लेकिन आप अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जितना वहां पे कूड़ा फैलाना है, जितना सीखना है सीखिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी खुद की वेबसाइट पे कीजिएगा, बिकॉज यू शुड हैव अ नीश। अगर वो टारगेट आपका नहीं होगा तो आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बहुत जरूरी है। जिनकी वेबसाइट्स पहले से बनी हुई हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट में कैसे कैसे आगे लेके चलोगे। इंडिविजुअली हर किसी के साथ हम काम करेंगे और उनको समझाएंगे। और मैंने पहले दिन भी आपको बताया था, इंडिविजुअली का मतलब ये है कि अगर इस सेशन में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो इस सेशन में एक आदमी जिसकी वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं वो उसकी वेबसाइट होगी और बाकी 6 लोगों का दिमाग लग रहा होगा। फिर अगले बंदे का टर्न होगा और उसकी वेबसाइट होगी और उस पर बाकी लोगों का दिमाग लग रहा होगा। वेबसाइट बनाना आपका काम है। मैं आपको सिर्फ एक प्रोसेस बताऊंगा कि ऐसे वेबसाइट बनेगी, ये स्टेप आप फॉलो करेंगे। वेबसाइट बनाना आपका काम है। हम आपको वेबसाइट बना के नहीं देंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको रेडी करूंगा उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है वेबसाइट बनाने में। बहुत इजी प्रोसेस है। साथ में वर्डप्रेस के ऊपर भी हम आपको कुछ ऐसे टूल्स प्रोवाइड करेंगे जो पेड टूल्स हैं, जो आपको जो कॉस्ट आपने पे किया है उसी कॉस्ट में आपको मिलेगा, जो मैंने पहले दिन भी बताया था, जैसे डिवी बिल्डर। ये आपका काम और ज्यादा इजी कर देंगे। कितनी भी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट आप सोच लीजिए, कितनी भी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट वर्डप्रेस में हम बहुत इजीली उसको अचीव कर सकते हैं। मान लीजिए किसी यूजर को लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद उसका अकाउंट डिटेल्स, अगर किसी ने परचेज किया है उसको ऑटोमेटिक ईमेल, सारी चीजें हम वर्डप्रेस में कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्लगइन्स फ्री आते हैं, कुछ प्लगइन्स पेड आते हैं। उन चीजों को हम एनालिसिस करेंगे और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी
कि आपके फीस के अलावा आपका दूसरा कोई कॉस्ट सेशन एंड तक नहीं लगे। मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी। और अगर हमारी टीम या फिर हमारी टीम का कोई भी मेंबर आपको ये लगता है कि कोई प्रोडक्ट जबरदस्ती आपको सेल पिच कर रहा है या हमारी तरफ से कोई भी मैसेज आपको ऐसा शूट हो रहा है, क्लियरली से नो टू इट, बिकॉज हम ऐसा कभी करते ही नहीं है। ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, मार्केट में हमारा नाम बहुत अच्छा है, तो ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि लोग हमारे नाम पे कुछ वेबसाइट बना के कुछ आपको पिचिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जैसे आज आप आईडीएम सर्च करेंगे तो हमारे नाम पे दूसरे इंस्टीट्यूट ऐड चला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप यूट्यूब से देखते हुए हमें आते हैं और वहां सर्च करते हैं, वो ट्रैफिक निकाल के ले जा रहे हैं। हमारा इंस्टीट्यूट किसी भी प्रोडक्ट के लिए ना होस्टिंग ना डोमेन के लिए आपको सेल पिच करेगा। आपको लेना है लीजिएगा, नहीं लेना है नहीं लीजिएगा। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट हमारे सेल पिच या हमारा कोई भी अकाउंट मैनेजर आपको सेल पिच करता हुआ दिखता है, प्लीज इन्फॉर्म मी डायरेक्टली। आप उससे बिल्कुल सजेशन लीजिए क्या करना है। आपको जहां से बुक करना है वहां से बुक कीजिएगा। जहां से कॉस्ट कम होगा मैं वही आपको एक्सप्लेन करूंगा कहां से कॉस्ट कम लगेगा आपको, और क्या फंक्शनैलिटीज हैं, क्या सपोर्ट सर्विस है, वो सारी चीजें। होस्टिंग में एक और चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट सर्विस, क्योंकि अगर वेबसाइट में कुछ समझ नहीं आ रहा, अपलोड नहीं हो रही, वर्डप्रेस में कुछ एरर आ गया, किसको कांटेक्ट करोगे? गोरेडी वाला 4-4 घंटे की क्यू में डाल देता है, तो वहां पे फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत होता है। बात करेंगे इन सारी चीजों पे। मैं सेशन यहीं तक रखता हूं, हम मंडे को दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट और जय हिंद। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।